जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर हमारा 20वां होगा। इससे पहले हमने 19 टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। यदि वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए। रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन आपको टॉपिक सब यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो कि इस टॉपिक को हर व्यक्ति क्या करता है कि नज़रअंदाज करते हैं। उसी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। और बाकी बात इसके बाद हम एडवांस का टॉप 50 जो टॉपिक होगा वो भी हम लेके आ रहे हैं। चलिए यहाँ से देखिए। तो सबसे पहले बात की, रेलवे एनटीपीसी में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसका जो सिलेबस होगा वो सारा कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे। कितना कितना क्वेश्चन मैथ से आएगा, कितना रीजनिंग, किस किस चैप्टर से आपको ध्यान देना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो वीडियो आपको जल्द ही आ रहा है। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक का जो होगा नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है। पिछले जो हमने 3 टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम का, ठीक है, नेचुरल नंबर, इवेंट नंबर, ऑड नंबर, उसी को तीनों को ऐड किया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कहता कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एकदम विद इन सेकेंड में आपका आंसर आएगा। 2 तरीका बताएंगे, एक बेसिक मेथड, एक आपको एग्जाम में कैसे इसको हैंडल करना है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसका हम बेसिक देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे। विद इन सेकेंड में 5 से 10 सेकेंड में आंसर कैसे आएगा। तो देखिए, मान लीजिए, ठीक है, माना पहली प्राकृतिक संख्या को आप x मान लीजिए। ठीक है, पहली प्राकृतिक संख्या को कितना माने, x माने। अब देखिए, जो हमारा सेकेंड प्राकृतिक संख्या होगा वो कितना होगा, x+1 होगा। किसी भी नेचुरल नंबर यदि भी आप एक जोड़िएगा तो अगला प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, और एक घटाइएगा तो पिछला प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, और थर्ड संख्या कितना हो जाएगा आपको, थर्ड कितना होगा, x+2 होगा। कितना होगा हमारा, x+2 होगा। अब यहाँ से क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का ये 120 है, मतलब आपका पहला संख्या x हो गया, दूसरा संख्या कितना हो गया, x+1 हो गया, और तीसरा कितना हो गया, x+2 हो गया। बोला कि इन तीनों का योग आपका कितना दिया हुआ, 120 दिया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन में आपका। ये हो गया आपको 3x + 3 बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। 3x बराबर कितना हो गया, 120 में से 3 घटेगा कितना हो गया, 117 होगा। इसको काटिए, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, 3 9 27। तो x का मान कितना हो गया आपको, 39 हो गया। x का मान 39 हो गया, तो x का मान ये वाला आपको कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ से सवाल पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन है आपको, 41 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब देखिए सेकंड मेथड जो बताएंगे उसको कैसे बनाएंगे, है ना। क्या है, तो होता है योगफल, योगफल बट्टे नंबर ऑफ राशि बराबर मिडिल संख्या। ये सभी के लिए लागू होगा। ठीक है, ये सभी के लिए लागू होगा, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, ये सब के लिए लागू होगा। ये सभी के लिए लागू होगा, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, ठीक है, नेचुरल नंबर हो, या ऑड नंबर हो, या इवेन नंबर हो, ये तीनों के लिए लागू होगा। एक ही फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, तीनों को हम बना लेंगे। अब चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि तीनों संख्याओं का योग कितना, 120 है। योगफल 120 लिख लीजिए आप। अब कै गो संख्या है, 3 गो है, 3 से भगा दीजिए। कितना बार में लगेगा, 40 बार में। ये बीच वाला संख्या होगा, ये क्या होगा हमारा, बीच वाला संख्या होगा। तो 3 संख्या चाहिए, नेचुरल नंबर है ना। तो 40 का आगे कौन होगा, 41 होगा। 40 के पीछे कौन होगा, 39 होगा। ध्यान रखिएगा, जितना आगे जाएंगे उतना हमको क्या आना होगा, पीछे आना होगा। जितना आगे जाएंगे उतना पीछे आएंगे। 39, 40, 41 यही आपका आंसर होगा। जो संख्या हम पूछे, बीच का संख्या पूछे 40 होगा, बड़ी संख्या पूछेगा 41 होगा, छोटे संख्या पूछेगा तो 39 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी मेथड से सारा क्वेश्चन हम बना लेंगे। चलिए देखिए क्या है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो बीच की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो अभी बताए थे योगफल बट्टे नंबर ऑफ राशि बराबर होता है आपको मिडिल संख्या। ठीक है, ये हो गया मिडिल संख्या। योगफल आपके पास कितना है, 90 है। क्या को संख्या है, 5 है। काटेंगे कितना बार में, 18 आएगा। कितना आएगा आपको, 18 आएगा। तो 5 संख्या चाहिए ना, तो 5 चाहिए। तो अगला कौन होगा, 19 होगा। पिछला कौन होगा, 17 होगा। आगे कौन होगा, 20 होगा। पिछला कौन होगा आपको, 16 होगा। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या,
क्या पूछा है कि तो बीच का संख्या कौन होगा, तो बीच का संख्या कितना हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा। बड़ी पूछे छोटी पूछे जो पूछना होगा पूछेगा, पांचों संख्या आपके सामने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 306 है, तीन में से छोटी पूर्णांक कौन सी होगा। तो योगफल लिखेंगे 306 हो गया, क्या को संख्या तीन को संख्या, इसको काटिए, तीन का तीन, तीन दूनी 6 हो गया, 102 हो गया बीच वाला संख्या, 102 क्या हो गया बीच वाला संख्या हो गया। तो एक आगे जाएगा कितना होगा आपको 103 होगा, एक पीछे जाएंगे कितना होगा 101 होगा। पूछा है कि छोटी संख्या कौन होगा, 101 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बड़ी संख्या 103 हो जाएगा, मिडिल संख्या 102 हो जाएगा। चार क्रमागत संख्याओं का 410 है, इनमें से छोटी पूर्णांक कौन सी होगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछा गया है। तो 410 हो गया, योगफल 410 हो गया, बट्टा कितना आपको 4 हो गया, इसको भगा दीजिए। अब देखिए कितना होगा, 4 का 4 हो गया, 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, लेकिन पॉइंट में आया है। तो नेचुरल नंबर तो पॉइंट में होगा नहीं, तो ये भी होगा, तो लगातार संख्या होगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पूछा जाए कि बीच में कौन होगा, तो बीच में कौन होगा आपको 3 होगा, ये बीच में कौन होगा 3 होगा। यदि यहीं से पूछा जाए 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यदि यहाँ से पूछा जाए कि बीच में कौन होगा, तो बीच में देखिए कौन संख्या होगा, 2 को होगा, 2 और 3 होगा। यदि बीच में पूछा जाए तो कितना होगा, 2 और 3 होगा, ओरिजिनल में कितना होगा 2.5 होगा, कितना होगा 2.5 होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो 4 को संख्या है, जब दशमलव में आ जाए तो 102 तो लेना ही है, एक इसके आगे ले लीजिएगा 103, ये दोनों हमारा बीच में हो जाएगा। दशमलव जो आएगा वो ले लेंगे 102, इसके आगे 102 के आगे कौन हो गया 103 हो गया, ये दोनों आपका क्या हो गया बीच का संख्या हो गया। ठीक है, एक आगे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, एक आप पीछे कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। पूछा कि छोटी संख्या कितना होगा 101 होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, आप देखिए 4 3 7 2 9 110 हो गया, 100 410 हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्रमागत सम संख्या है ना, सम संख्या को भी वही उसी मेथड से बनाएंगे, लेकिन एक बार बेसिक मेथड आप देख लीजिए, इसका भी बेसिक मेथड आपको देखना जरूरी है। ठीक है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 184 है। अब मान के चलिए कि पहली सम संख्या x मान लीजिए, पहले इवन नंबर x मान लीजिए, आपको सेकेंड वाला जो होगा, सेकेंड सम संख्या कितना होगा आपको x+2 होगा। ठीक है, थर्ड कितना हो जाएगा आपको x+4 हो जाएगा, और चौथा जो होगा वो कितना होगा x+6 होगा। क्या बोला कि इन सभी का योग आपको कितना दिया हुआ 84 दिया हुआ, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 1 2 3 4 4x हो गया, प्लस 6 4 10 2 कितना हो गया आपको 12 हो गया, ये हो गया 484 हो गया। 4x बराबर कितना हो जाएगा आपको 484 में 12 घटा दीजिए, ये हो गया 4x बराबर कितना हो गया आपको 2 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया 472 के, इसको काटिए, 4 का 4 हो गया। ठीक है, 4 का 4 हो गया, 4 8 32 हो गया, 100 कितना हो गया आपको 18 हो गया, x का मान कितना हो गया 118 हो गया, तो ये कितना हो गया 118 हो जाएगा, ये कितना हो गया 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको जब इवन नंबर पढ़ा तो वहाँ बताए थे किसी भी इवन नंबर में किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगला सम संख्या होगा, तो लगातार सम संख्या आपको 4 को है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, पहला सम संख्या x होगा तो अगला कौन होगा x+2 होगा, 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त होगा। ये 4 को हमारा सम संख्या मिल गया। तो चूंकि x अननोन है, वो 4 संख्या अननोन है, वही तो निकालना है ना, तो x का मान यहाँ से कितना गया 118 हो गया, और पूछा है आपको ये पहला संख्या दूसरा संख्या, x का मान 118 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, और 122 हो जाएगा, और 124 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपको 118 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। आते हैं उस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो योगफल कितना दिया आपको 484 दिया हुआ है, बट्टे कितना दिया आपको 4 संख्या है, इसको भगा दीजिए, 4 का 4 4 दूनी 8 हो गया, 4 का 4 हो गया। अब ये बीच वाला संख्या आया है ना, ये क्या आपको बीच वाला संख्या हो गया, तो ये संख्या आप बताइए कौन सा संख्या है, ये तो विषम संख्या है, तो ये क्या आपको विषम संख्या है, ये तो ऑड नंबर है, हमको क्या लेना है आपको सम संख्या लेना है ना। तो 121 का आगे कौन होगा 122 होगा, 121 के पीछे सम संख्या कौन होगा 120 होगा, इसके आगे 124 होगा, इसके पीछे कौन होगा 118 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बताइए ये 4 संख्या आपको सम संख्या मिला, तो 118 120 122 124, देखिए जो तो आएगा तो मिडिल संख्या आएगा ही। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए मान के 2 है,
4 है, 6 है, 8 है, तो बीच में कौन होगा आपको 5 होगा ना, विषम संख्या होगा। ठीक है, इसीलिए आपको 121 आया है। तो आगे 2 ले लेंगे, पीछे 2 ले लेंगे, 2 2 4 हो गया। आपको छोटी संख्या पूछा तो 118 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 312 है, तो 312 हो गया। 3 है आपको यहाँ से भागा देंगे, 3 का 3, 3 चौके क्या हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 3 चौके 12 हो गया। तो मिडिल में कौन आया, सम संख्या आया है। तो कै को संख्या चाहिए, एक आगे लेंगे 106 हो जाएगा, एक पीछे लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 102 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए कि क्या पूछा आपको, सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 102 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 160 योग वाली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो विषम संख्या है ना। चलिए उसी मेथड से बना लेंगे, अब सारा आपका बन जाएगा। 4 क्रमागत विषम संख्या, 4 से भागा दीजिए, 40 बार में लगेगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कौन सा 40 कौन सा है, सम संख्या है, हमको लेना है क्या है आपको यहाँ पे विषम संख्या लेना है। तो आगे कौन होगा 41, पीछे कौन होगा 39 होगा, आगे कौन होगा 43 होगा, पीछे कौन होगा आपको 37 होगा। ये पूरा का पूरा क्या आपको विषम संख्या आ गया है ना, तो विषम संख्या आ गया। पूछा छोटी संख्या कौन होगा, तो 37 सबका होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 177 योग वाले 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आपको 177 बटे कितना हो गया आपको 3, ये हो गया 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 59 आ गया। ठीक है 59 आ गया। तो जब 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो संख्या, तो वो एक्यूरेट आपका विषम संख्या आएगा। यदि 4 हो 8 हो, तो यदि सम पूछेगा तो बीच में आपका विषम आएगा, विषम पूछेगा तो बीच में सम आएगा आपको, है ना। चलिए तो अब यहाँ से देखिए हमको क्या लेना है, आपको क्या गो संख्या 3 गो है ना, आगे कौन होगा आपको 61 हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा आपको 57 हो जाएगा। ठीक है, तो 57 59 61 हो गया, सबसे छोटी संख्या 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।